अधिकांश पुरुष यह महसूस नहीं करते कि उनका लिंग भी उनके दिल, दिमाग या हड्डियों की तरह उम्र बढ़ाता है। अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो आप सिर्फ इसका कार्य ही नहीं खोते बल्कि आत्मविश्वास, गरिमा और जुड़ाव भी खो देते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित खारा हूं। मैं एक यूरोलॉजिस्ट और मेडिसिन के प्रोफेसर हूं जिनके पास पुरुष स्वास्थ्य में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। विशेष रूप से बुजुर्ग पुरुषों की न सिर्फ यौन क्षमता बल्कि उनकी पहचान को भी बनाए रखने में मदद करना मेरा उद्देश्य है। अगर मैं आपसे कहूं कि 60 साल से अधिक उम्र के पुरुषों में लिंग की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण उम्र नहीं है और दवाओं की जगह रोजाना की देखभाल से सब कुछ बदल सकता है, तो इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपने लिंग की देखभाल कर सकते हैं, जो विज्ञान पर आधारित हैं और 60 साल से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। ये कोई दिखावा नहीं है, ये असली व्यावहारिक रणनीतियां हैं जो आपके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को बचा सकती हैं। और मेरे साथ अंत तक बने रहें क्योंकि मैं आपको एक बोनस टिप भी बताऊंगा जिसके बारे में ज्यादातर डॉक्टर कभी नहीं बताते, लेकिन यह एक ऐसे दर्दनाक लिंग रोग को रोक सकता है जो हम बुजुर्ग पुरुषों में अक्सर देखते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस बटन को दबाएं और बेल आइकन ऑन करें ताकि आपके लिए विशेष रूप से बनाई गई ऐसी उम्र आधारित स्वास्थ्य सलाह कभी मिस ना हो। अगर यह विषय आपके साथ जुड़ता है तो कमेंट में 1 टाइप करें। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ बेहतर समझा सकता हूं तो 0 टाइप करें। आपका फीडबैक मुझे आपकी बेहतर सेवा करने में मदद करता है। आइए पहले और शायद सबसे गलत समझे जाने वाले हिस्से से शुरू करें, उम्र के साथ अपने लिंग को सक्रिय रखना। सच तो यह है कि जब आप इसका उपयोग करना बंद कर देते हैं तो आपका शरीर इसे खोना शुरू कर देता है। पहला, यौन सक्रिय रहें चाहे संभोग न भी करें। जब मैं 60 साल और उससे ऊपर के पुरुषों से बात करता हूं तो मैं अक्सर यह गलतफहमी सुनता हूं, लगता है अब मेरी सेक्स लाइफ खत्म हो गई। कई लोगों ने चुपचाप मान लिया है कि उम्र के साथ यौन क्षमता खत्म हो जाती है और वे इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। यह विश्वास न सिर्फ गलत है बल्कि यही सोच आपकी क्षमता के खत्म होने का कारण भी बन सकती है। आपका लिंग भी आपकी मांसपेशियों, दिल या दिमाग की तरह उपयोग पर निर्भर करता है। जब यह लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है तो रक्त प्रवाह कम हो जाता है, लोच कमजोर हो जाती है और ऊतक सिकुड़ने लगते हैं। यह कोई डराने की बात नहीं है, यह बुनियादी शरीर क्रिया विज्ञान है। हम इसे पेनाइल डिस्यूज एट्रोफी कहते हैं और यह उतना ही आम है जितना अधिकांश पुरुष समझते नहीं हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह पूरी तरह से रोका जा सकता है। यौन गतिविधि, जिसमें हस्तमैथुन भी शामिल है, सिर्फ आनंद के लिए नहीं है, यह संरक्षण के लिए है। नियमित रक्त प्रवाह बनाए रखने से आप ऊतक स्वास्थ्य, ऑक्सीजन की आपूर्ति और कार्यक्षमता बनाए रखते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे मांसपेशी को स्ट्रेच करना ताकि वह समय के साथ कठोर न हो जाए। और अगर फिलहाल संभोग या हस्तमैथुन संभव या आरामदायक नहीं है तो कोई बात नहीं, अन्य तरीके भी हैं, जैसे मेडिकल अप्रूव्ड वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस का उपयोग करना या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करना जो रक्त प्रवाह और प्रदर्शन को सपोर्ट करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप निष्क्रिय न रहें। आपका शरीर किसी भी उम्र में उपयोग का जवाब देता है। शारीरिक लाभों के अलावा इसमें एक और परत भी है जो उतनी ही आवश्यक है, गरिमा और पहचान। कई पुरुषों के लिए यौन जीवंतता यह तय करती है कि वे खुद को कैसे देखते हैं। जब यह खोने लगता है तो आत्मविश्वास भी चला जाता है। लेकिन जिस भी तरीके से आपके लिए संभव हो, यौन सक्रिय रहने से आप न सिर्फ प्रदर्शन बल्कि गर्व भी वापस पा सकते हैं। यह 25 साल के युवक जैसे होने की बात नहीं है, यह इस बारे में है कि आप आज भी एक ऐसे पुरुष के रूप में जुड़े रहें जिसके पास अनुभव, समझ और मूल्य है। मैंने 70 के दशक के पुरुषों को देखा है जिन्होंने सिर्फ यह पहला कदम लेकर अपनी यौन सेहत पर फिर से नियंत्रण पाया। और अक्सर जब वे ऐसा करते हैं तो उनके स्वास्थ्य के अन्य हिस्से भी सुधरने लगते हैं। यह एक रिपल इफेक्ट है। आत्मविश्वास, घनिष्ठता, प्रेरणा, ये सब जुड़े हुए हैं। अब जब आप जानते हैं कि यौन सक्रिय रहना क्यों महत्वपूर्ण है तो मैं आपको एक और उतना ही जरूरी बात बताऊंगा। यह वह है जिस पर हर आदमी को लगता है कि उसका पूरा नियंत्रण है जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। आइए बात करें सफाई के बारे में। सही तरीके से साफ रखना। यह सुनने में सामान्य लग सकता है, लेकिन अपने 3 दशकों के अनुभव में मैंने देखा है कि उचित लिंग स्वच्छता सबसे अनदेखी लेकिन सबसे आवश्यक सेल्फ केयर है, खासकर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। मैंने बहुत से पुरुषों को देखा है जो संक्रमण, जलन या गंभीर समस्याओं के साथ आते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने उन्हें कभी सही से सफाई करना नहीं सिखाया। यह गंदे होने की बात नहीं है, यह न जानने की बात है कि उम्र के साथ आपका शरीर कैसे बदलता है और आपको अपनी देखभाल कैसे बदलनी चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी त्वचा अधिक संवेदनशील हो जाती है, इम्यून रेस्पॉन्स धीमा हो जाता है और शरीर बैक्टीरिया से लड़ने या जलन को ठीक करने में धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि जो सफाई 30 या 40 की उम्र में पर्याप्त थी अब पर्याप्त नहीं है।
अगर आप खतना नहीं कराए हुए हैं तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि फोरस्किन के नीचे बैक्टीरिया, पसीना और मृत त्वचा जमा हो सकती है, जिससे बेलनाइटिस जैसे संक्रमण या ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जो लिंग कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। हाँ, कैंसर, और यह दुर्लभ नहीं है। उदाहरण के लिए ब्राजील में लिंग कैंसर की दर सबसे ज्यादा है और इसका नंबर 1 कारण है खराब स्वच्छता। यह जोखिम उम्र के साथ खत्म नहीं होता, यह बढ़ता है, लेकिन समाधान सरल है। गर्म पानी और हल्के बिना खुशबू वाले साबुन से धीरे धीरे धोएं, कुछ कठोर न लगाएं। अगर आपके पास फोरस्किन है तो उसे पीछे खींचें, अच्छी तरह से धोएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अच्छी तरह से सुखाएं। नमी बैक्टीरिया के पनपने का स्थान बन सकती है, खासकर त्वचा की सिलवटों में। और हमेशा यौन गतिविधि के बाद साफ करें। योनि स्राव, ल्यूब्रिकेंट या यहाँ तक कि प्राकृतिक पसीना और तेल भी त्वचा पर स्वस्थ बैक्टीरिया के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। इसमें सिर्फ 1 मिनट लगता है, लेकिन यह छोटी सी आदत आपको दर्दनाक संक्रमण, बदबू या किसी गंभीर समस्या से बचा सकती है। कई पुरुषों को यह जानकर आश्चर्य होता है कि इससे उनके भावनात्मक स्तर पर भी बदलाव आता है। जब आप अपने लिंग की देखभाल उसी तरह करते हैं जैसे अपने दांत, दिल या अपने लुक की, तो आप अपने बारे में अलग महसूस करने लगते हैं, अधिक साफ, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक नियंत्रण में। और यह शक्तिशाली है, खासकर उस दुनिया में जो अक्सर बुजुर्ग पुरुषों से कहती है कि वे पीछे हट जाएं या अपने शरीर को छोड़ दें। लेकिन सफाई सिर्फ शुरुआत है। एक और चीज है जो आपको जाननी चाहिए, कुछ ऐसा जिसके बारे में अधिकांश पुरुष तब तक बात नहीं करते जब तक कि वह गंभीर नुकसान न कर दे। और यह सब तब शुरू होता है जब अंतरंगता के दौरान आप पूरी तरह तैयार नहीं होते। आइए बात करें एक छिपे हुए खतरे के बारे में, जिसके बारे में लगभग कोई चेतावनी नहीं देता। तीसरा, अर्ध इरेक्ट लिंग के साथ यौन गतिविधि से बचें। यह सुनने में आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन मैंने इसे अपने क्लिनिक में बहुत बार देखा है। पुरुष अनजाने में अंतरंगता के दौरान खुद को चोट पहुंचा देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि पूरी तरह से इरेक्ट हुए बिना सेक्स करने के क्या जोखिम है। यह एक छोटा सा मुद्दा लग सकता है, खासकर जब इच्छा और पल का जोश हावी हो, लेकिन अर्ध इरेक्ट लिंग के साथ पेनिट्रेशन करने की कोशिश नुकसान पहुंचा सकती है, जो समय के साथ बढ़ता जाता है और इसके परिणाम जीवन बदल देने वाले हो सकते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, आपका लिंग सिर्फ त्वचा की एक नली नहीं है, यह रक्त वाहिकाओं, स्पंजी ऊतकों और चिकनी मांसपेशियों की नाजुक संरचना है। जब यह पूरी तरह कठोर नहीं होता तो इसमें दबाव सहने की क्षमता नहीं होती। यही कारण है कि इसे तैयार होने से पहले इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना माइक्रो ट्रॉमा का कारण बनता है। छोटी छोटी आंतरिक चोटें जो तुरंत दर्द नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे सतह के नीचे स्कार टिश्यू बनाती हैं। समय के साथ यह स्कारिंग कठोर हो सकती है और आसपास के ऊतकों को खींच सकती है, जिससे पेरोनी रोग नामक स्थिति हो सकती है। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लिंग में दर्दनाक टेढ़ापन आ जाता है। कभी कभी यह इतना गंभीर हो जाता है कि संभोग कठिन या असंभव हो जाता है। मैंने कई बुजुर्ग पुरुषों को देखा है जो शर्म के कारण बदलावों के बारे में तब तक नहीं बताते जब तक कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का समय निकल न जाए। और सच ये है कि उनमें से ज्यादातर को इस जोखिम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे लापरवाह नहीं थे, वे बस अनजान थे। इसलिए मैं अब आपसे कहना चाहता हूं, धीरे चलें। आपका स्वास्थ्य, आपका आराम और आपका आत्मविश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने शरीर के साथ धैर्य और सम्मान के साथ पेश आते हैं या नहीं। पूरी तरह इरेक्ट होने तक इंतजार करना सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि समझदारी भी है। यह आपको लंबे समय के नुकसान से बचाता है और सुनिश्चित करता है कि सेक्स सुखद और दर्द रहित रहे। घर्षण कम करने के लिए ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल करें और फोरप्ले या उत्तेजना के लिए समय निकालें। अगर आपको जल्दी करने का दबाव महसूस हो रहा है तो अपने साथी से बात करें। यह जोखिम उठाने लायक नहीं है। और अगर आप इरेक्शन में मदद के लिए दवाएं या उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं तो आगे बढ़ने से पहले उन्हें पूरा काम करने दें। यह सावधानी का सरल कार्य आपको सालों की परेशानी और निराशा से बचा सकता है। और यह कमजोर होने की बात नहीं है, यह जानकार और सशक्त होने की बात है। अब जब आप जानते हैं कि अंतरंगता के दौरान अपने शरीर की सुरक्षा कैसे करें, तो हमें अपना ध्यान उस चीज पर केंद्रित करना होगा जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि दिमाग को भी प्रभावित करती है। और यह बुजुर्ग अवस्था में सच्चे जुड़ाव और इच्छा के सबसे बड़े छिपे खतरों में से एक है। आइए बात करें बहुत अधिक पूर्ण देखने की अनपेक्षित कीमत के बारे में। पूर्ण सीमित करें, असली जुड़ाव को प्राथमिकता दें। मैं यहाँ ईमानदारी से बात करना चाहता हूँ, पुरुष से पुरुष तक। हम ऐसे समय में रहते हैं जब एडल्ट कंटेंट तक पहुंच पहले से कहीं आसान है। और कई बुजुर्ग पुरुषों के लिए, खासकर जो अकेले, विधुर या असंबद्ध महसूस करते हैं, यह इच्छा को जीवित रखने का एक हानिरहित तरीका लग सकता है। लेकिन वर्षों से हजारों मरीजों के साथ काम करने के बाद मैं आपको यह बता सकता हूं, जो कभी कभी राहत देने के लिए शुरू होता है वह धीरे धीरे किसी और गहरे और संतोषजनक चीज का स्थान लेने लगता है। और यह आपको उस जुड़ाव से वंचित कर सकता है जिसके आप हकदार हैं। सच यह है, पोर्न का अत्यधिक उपयोग मस्तिष्क को उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को बदल देता है। यह अक्सर दिमाग को एक विशेष प्रकार की उत्तेजना पर निर्भर रहने के लिए प्रशिक्षित कर देता है, तेज, दृश्य और अकेली।
समय के साथ यह डिसेंसिटाइजेशन का कारण बन सकता है, जहां असली जीवन की अंतरंगता उतनी उत्तेजना नहीं देती। मैंने 60 और 70 की उम्र के पुरुषों को कहते सुना है कि वे भ्रमित महसूस करते हैं। उनकी इच्छा तो है, लेकिन जब वे अपने साथी के साथ होते हैं तो उनका शरीर वैसे प्रतिक्रिया नहीं करता जैसे पहले करता था, और उन्हें लगता है कि उनके अंदर कुछ टूट गया है। लेकिन कई मामलों में यह शारीरिक नहीं होता, यह मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग होती है जो पोर्न के अत्यधिक उपयोग से होती है। इसके अलावा पोर्न का अत्यधिक उपयोग शर्म, अलगाव और आत्मसम्मेलन की भावना पैदा कर सकता है, खासकर जब यह मानवीय निकटता की जगह ले लेता है। आप अपनी मर्दानगी, जुड़ने की क्षमता और रिश्ते में अपने मूल्य पर सवाल उठाने लगते हैं। यह एक बड़ा बोझ है, खासकर जब आप पहले से ही उम्र बढ़ने के साथ आने वाली भावनात्मक चुनौतियों से गुजर रहे हों। मैं यहाँ किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं हूँ, कोई न्याय नहीं है, लेकिन मैं संयम की सलाह देता हूँ। इसका उपयोग कम से कम करें, अगर बिल्कुल करें भी तो। इसके बजाय अपनी प्राकृतिक उत्तेजना के रास्तों को स्मृति, कल्पना या असली भावनात्मक निकटता के माध्यम से फिर से बनाएं। इसका मतलब हो सकता है फोरप्ले में अधिक समय लगाना, साथी के साथ खुलकर बात करना, या बस बिना किसी दबाव या उम्मीद के महसूस करने देना। इच्छा उम्र के साथ नहीं मरती, इसे बस अलग तरह के ध्यान की जरूरत होती है। पोर्न को सीमित करने का मतलब आनंद छोड़ना नहीं है, इसका मतलब है इसे एक स्वस्थ, अधिक अर्थपूर्ण तरीके से वापस पाना। यह आपके शरीर और दिमाग को फिर से संतुलन में लाने के बारे में है, ताकि आप सिर्फ उत्तेजना नहीं बल्कि सच्चा जुड़ाव महसूस कर सकें। और जब बात संतुलन की हो रही है तो इस पहेली का एक अंतिम हिस्सा है जो सबको जोड़ता है। यह वह नींव है जो न सिर्फ आपके यौन स्वास्थ्य का समर्थन करती है, बल्कि आपके समग्र जीवन शक्ति का भी। यही वह है जो आपके आत्मविश्वास, प्रदर्शन और जीवन का पूरा आनंद लेने की क्षमता को शक्ति देती है। आइए बात करें जीवन शैली की। 5, गोलियों से ज्यादा जीवन शैली को प्राथमिकता दें। दशकों तक 60 से अधिक उम्र के पुरुषों का इलाज करने के बाद मैंने जो एक सत्य सीखा है वह यह है, जिस तरह से आप अपना जीवन जीते हैं वह आपकी यौन सेहत में उतना ही दिखता है जितना किसी दवा में नहीं दिख सकता। मेरे कई मरीज इस उम्मीद में आते हैं कि कोई जादुई गोली मिल जाएगी, कोई त्वरित उपाय जो उन्हें वापस वही एहसास दिला दे जो उन्होंने खो दिया है। लेकिन हकीकत यह है, कोई भी दवा लगातार स्वस्थ आदतों की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। आपकी जीवन शैली ही वह ईंधन है जो आपके रक्त प्रवाह से लेकर आपके हार्मोन स्तर और मानसिक तीक्ष्णता तक सब कुछ चलाती है। और हाँ, आपकी कार्यक्षमता और फिर से खुद को महसूस करने की क्षमता भी। जीवन शैली और यौन स्वास्थ्य के बीच का संबंध केवल अनुभवात्मक नहीं है, यह जैविक है। इरेक्शन अच्छे रक्त प्रवाह पर निर्भर करता है और रक्त प्रवाह आपके दिल और रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य पर। जब आप धूम्रपान करते हैं, अत्यधिक शराब पीते हैं या खराब भोजन करते हैं तो आप उन वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और अपने शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों तक परिसंचरण को सीमित कर रहे होते हैं, जिसमें आपका लिंग भी शामिल है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन अक्सर हृदय रोग का पहला चेतावनी संकेत होता है और यह आपके शरीर का तरीका है यह फुसफुसाने का कि अंदर कुछ गड़बड़ है। लेकिन अच्छी खबर यह है, आज जो भी स्वस्थ विकल्प आप लेते हैं उसका तुरंत और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। जब आप धूम्रपान छोड़ते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका रक्त प्रवाह बेहतर हो जाता है। जब आप शराब कम करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन पुनः संतुलित होने लगता है। जब आप रोज 30 मिनट टहलना शुरू करते हैं या रक्तवाहिका स्वास्थ्य का समर्थन करने वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे कि बेरी, हरी पत्तेदार सब्जियां और वसायुक्त मछली, तो आप न सिर्फ अपनी उम्र बढ़ाते हैं बल्कि जीवन को समृद्ध भी करते हैं। आपकी ऊर्जा लौटती है, आत्मविश्वास बनता है और धीरे धीरे कार्यक्षमता भी वापस आने लगती है। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वह यह देखना है कि कोई पुरुष महसूस करता है कि उसका शरीर टूटा नहीं है। यह उत्तरदायी है, यह बस उसका इंतजार कर रहा है कि वह फिर से सामने आए, उसका ख्याल रखे जैसे उसके शरीर ने सालों तक उसका रखा है। मैंने मरीजों को केवल अपनी दैनिक दिनचर्या बदलकर चीजों को नाटकीय रूप से बदलते देखा है। वे बेहतर सोते हैं, वे और ज्यादा हंसते हैं, वे अपने साथी और जीवन से फिर जुड़ जाते हैं और वे गोलियों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ मजबूत बना लिया होता है, एक नींव। इसीलिए अगली बार कोई और नुस्खा लेने से पहले अपने जूते पहने, विस्की के बजाय पानी चुनें, आराम को प्राथमिकता दें, दूसरों से जुड़ें। आपका शरीर देख रहा है कि आप कैसे जीते हैं, सिर्फ यह नहीं कि आप क्या लेते हैं। अब एक अंतिम सलाह है जो मैं साझा करना चाहता हूँ। यह सरल है लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली और अधिकांश पुरुषों ने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। यह तब होता है जब आप सोते हैं और यह उम्र के साथ आपकी मर्दानगी की रक्षा करने की चाबी हो सकती है। आइए बात करें कुछ अप्रत्याशित की। आप बिस्तर पर क्या पहनते हैं या नहीं पहनते? बोनस टिप, बिना अंडरवियर के सोएं। यह एक छोटा सा विवरण लग सकता है, लगभग इतना सरल कि कोई फर्क न पड़े, लेकिन वर्षों में मैंने सीखा है कि अक्सर सबसे शांत आदतें सबसे बड़ा प्रभाव डालती हैं। बिना अंडरवियर के सोना ऐसी ही एक आदत है और जब आप समझेंगे क्यों, तो यह रात के आराम और दीर्घकालिक स्वास्थ्य के बारे में आपका नजरिया बदल देगा।
नींद के दौरान आपका शरीर मरम्मत और नियमन की प्राकृतिक अवस्था में प्रवेश करता है। पुरुषों के लिए इस प्रक्रिया का एक हिस्सा रात भर में स्वतः स्फूर्त इरेक्शन भी है, जो पूरी तरह सामान्य और वास्तव में इरेक्टाइल ऊतक को स्वस्थ और ऑक्सीजन युक्त रखने के लिए आवश्यक है। लेकिन जब आप तंग या प्रतिबंधित अंडरवियर पहनते हैं, खासकर ब्रीफ्स या टाइट नाइटवेयर, तो आप अनजाने में इन रात के इरेक्शन के दौरान अपने लिंग को दबा सकते हैं। समय के साथ यह दबाव ऊतक में जलन, रक्त प्रवाह में कमी और कुछ मामलों में आंतरिक स्कारिंग का कारण बन सकता है। यह स्कारिंग विशेष रूप से जब वर्षों तक अनदेखी रहती है, पेरोनी रोग नामक स्थिति का कारण बन सकती है, जो लिंग का दर्दनाक टेढ़ापन है, और यह बुजुर्ग पुरुषों में कहीं अधिक सामान्य है जितना लोग सोचते हैं। केवल नग्न या ढीले बॉक्सर्स में सोना आपके शरीर को खुद को स्वाभाविक रूप से पुनर्स्थापित करने की स्वतंत्रता देता है, बिना अनावश्यक घर्षण या दबाव के। यह एक छोटा सा समायोजन लग सकता है, लेकिन मैंने देखा है कि यह पुरुषों के लिए आराम, कार्यक्षमता और आत्मविश्वास बनाए रखने में बड़ा अंतर लाता है। और अगर आप सोच रहे हैं क्या कुछ इतना सरल वास्तव में फर्क डाल सकता है, बस इंतजार कीजिए जब तक आप यह नहीं सुनते कि ये सारी आदतें कैसे जुड़ी हैं, क्योंकि जब आप इन्हें एक साथ रखते हैं तो कुछ शक्तिशाली होना शुरू होता है। अंतिम संदेश में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये 5 आवश्यक कदम और यह बोनस आदत आपको सिर्फ यौन स्वास्थ्य से भी बड़ा कुछ वापस पाने में कैसे मदद कर सकते हैं। आइए बात करें गरिमा, आत्मविश्वास और अपने तरीके से उम्र बढ़ने का असली मतलब क्या है। मैं जानता हूं कि कई पुरुषों के लिए, खासकर जब हम 60 के पार होते हैं, यौन स्वास्थ्य के बारे में बात करना असहज या अनावश्यक लग सकता है। लेकिन सच यह है, आपके शरीर के साथ आपका रिश्ता उम्र के साथ खत्म नहीं होता, यह विकसित होता है। और अब आप इसका ख्याल कैसे रखते हैं, यह पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है। आज हमने जिन बातों पर चर्चा की, अपने लिंग को सक्रिय रखना, उचित स्वच्छता बनाए रखना, अंतरंगता के दौरान खुद की रक्षा करना, पूर्ण से अत्यधिक उत्तेजना को सीमित करना, स्वस्थ जीवन शैली जीना, और हाँ, यहां तक कि बिना अंडरवियर के सोना, ये केवल चिकित्सा सलाह नहीं है, ये आत्मसम्मान के छोटे छोटे कार्य हैं। हर एक आपकी गरिमा, आपकी जीवंतता और आपके अस्तित्व से आपके जुड़ाव को मजबूत करता है। मुझे अनगिनत पुरुषों की मदद करने का सौभाग्य मिला है जिन्होंने अपने शरीर में आत्मविश्वास को फिर से खोजा, क्योंकि उन्होंने जवानी का पीछा नहीं किया, बल्कि क्योंकि उन्होंने देखभाल करना चुना, जुड़े रहना चुना और अपने यौन स्वास्थ्य को अपने समग्र कल्याण के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में मान्यता दी। अगर आप चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं या यह नहीं जानते कहां से शुरू करें, तो आप अकेले नहीं हैं। अच्छी खबर यह है कि कभी देर नहीं होती। हर दिन एक मौका है कुछ अलग करने का, एक बेहतर विकल्प चुनने का और नियंत्रण वापस पाने की दिशा में एक कदम उठाने का। आपका स्वास्थ्य आपका मूल्य परिभाषित नहीं करता, लेकिन यह आपके ध्यान को दर्शाता है। और जब आप इन सरल, शक्तिशाली तरीकों से खुद की देखभाल करते हैं, तो यह दिखता है कि आप कैसे चलते हैं, दूसरों से कैसे जुड़ते हैं और अंदर से कैसा महसूस करते हैं। यहाँ होने के लिए, सुनने के लिए और खुद में निवेश करने के लिए धन्यवाद। आपने पहला कदम उठा लिया है। आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। अगर यह संदेश आपसे जुड़ा या आपको किसी की याद दिलाई जो इसे सुनने की जरूरत है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और किसी मित्र, भाई या पिता के साथ साझा करें। और पुरुषों के स्वास्थ्य पर अधिक वास्तविक बातचीत के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अपनी देखभाल करना कभी शर्म की बात नहीं है और शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती।